नाम अगम का कोई भेद न पाई। सारा भेद कर रहे हैं, जपने में सब गए भुलाई। आज सारा लोग क्या कर रहे हैं, माला जप रहे, जपने में सब गए भुलाई, नाम अगम का कोई भेद ना पाई। साहब हम तो कहते थे कि ये सब छोड़ो जप तब फिर कहा था कि भाई करूं क्या, गुरु ने कहा जपने में गए सब भुलाई। सब कोई राम राम कर रहा, कोई कृष्ण, और बाबा जी का चला जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सब जप रहा है, खेतों में जाके जप रहा है, जंगलों में जप रहा है, कुछ भी कर रहा है, सब जप रहा है। सब जप में भुलाया, अगम का भेद नहीं पाया। अब ये बताओ, तुम्हारे किताबों में महात्माओं ने जो अनामी धाम में गया और वहां से आया, उतर करे 12 मासा लिखा और कहा जपने में सब गए भुलाई, अगम का कोई भेद न पाई। फिर अगम का भेद कौन देगा? ये जपने वाला जो जाप कराता है वही अगम का भेद देता है। फिर उसे भेद नहीं लिया, कहा गया बाजार में जा रहा था, साहूकार मिल गया, कहा भाई क्या है, तो दे दो मेरे को। 1000 का नोट दिया, घर आ गया, वो तो सोना देने आया था, 1000 लेकर घर में आ गया। दूसरा आया, क्या मिला, तो कहा आपको 5000 दिया। अरे मैं भी थोड़ा आगे जाता था, 5000 मिलता। आगे वाला के गया, कहा मेरे को तो पूरा रजुए देकर चला गया। कहा अरे मैं तो पगला गया, मैं भी तेरे साथ रहता था, मंत्री तो बन जाता। तो सपने में सब भुला गया, सब जब तप में वहां से भाग कर आया, नाम मिल गया और ले जपने लगा। संत कहता है जपने में गए सब भुलाई, अगम का कोई भेद नहीं पाया। ऐ इंसान, ऐ गुरु भक्त, तुम ये समझ लो अगम की भेद जाननी है तो ऐसे महापुरुष का खोज करो जो अगम में गया हो, जो अगम का भेद जानता हो। वो दो ही जानता है, या तो संत या तो गुरुमुख, तीसरा कोई नहीं जानता। इस संसार में कोई है ही नहीं। या तो गुरुमुख जानेगा जो गुरु की भक्ति करके अंदर गया है। गुरुमुख और संत में कोई अंतर नहीं होता। संत नाम देता है, गुरुमुख में यही है वो नाम नहीं देता। भेद यही है, वो नाम नहीं देता। जब इच्छा होती है जीव को चढ़ा देता। संत का जीव एक गुरुमुख हृदय अहिर था, जात के अहिर, पढ़ा लिखा नहीं था। अपने गुरु के सामने कड़िया आ रही थी और एक करिया है, उसका नाम था सैनी थी, जैनी थी। जैनी की एक औरत थी, करिया उसका नाम था। कहा मैं तुमको गुरु को मिलना, उसके घर दूध देने जाता। कहा रे माते कहीं कहाँ जाओगे, युग जमाना खराब है, हमारा गुरु का नाम बदनाम हो जाएगा। उनके 25-26 साल की अवस्था है। ऐसे ही लोग कहता है कि बाबा रात को औरत बुलाता है, अब तू जाओगी, तुम अच्छे घर के हो और तुम्हारा पति के हसारत होगा। कहा अरे मेरे भाई अगर उसके पास नहीं जाऊं तो सुनता हूँ संत है, महात्मा है, कुछ दे दे। तप किया था, योग किया था, साधना किया था, दान पुण्य किया था। उसकी योग साधना दान पुण्य उसको लेकर गया। तब कहा अंदर में गुरु का ध्यान किया, कहा आपको नाम हम नहीं दे सकता, लेकिन ये घर से निकल गया तो इसका कुल परिवार का नाम बदनाम हो जाएगा। अंतर में गुरु कहा तू दे दे, और दिया नहीं चढ़ा दिया। ये होता है गुरुमुख। दिया नहीं, कहा बैठ मेरी माई, पहले दूध माप ले। दूध दिया, कहा जा चौके में दूध रख के आ और बैठ मेरे सामने। और बैठा, कहा आंख बंद कर, आंख बंद करके लेकर चला गया। जब दर्शन करा के शरीर में जब प्रवेश कराया तो कहा ये है तेरा नाम। जब वो मिला, अपने गुरु के पास आया, मन सर लटकाए हुआ था। कहा अरे हृदय क्या हुआ, आज तेरा दूध नहीं दिखा क्या? कहा तेरे चेहरे पर तो बड़ी चमक है, लेकिन सर क्यों लटकाए हो? तो कहा मैं तो बड़ा गलत काम किया हूँ। तो क्या किया है? तो मैंने नाम दे दिया। कहा नाम नहीं दे दिया, आपका भेद दिया। अब भेद नहीं दिया, मैं जहां तक गया था वहां तक लेकर चला गया। गोसाई जी गद्दी से उठे, साधना कर रहे थे, गद्दी से उठे और हृदय में लगा लिया और कहा तू तो मेरा हृदय है, हृदय कहीं दूर रहता, तू जिधर जाएगा उधर मैं खड़ा रहता हूँ। और कहा जा तू संसार के नाम रोशन करेगा। और कहा जा इतिहास गवाह है, जब तक ये पृथ्वी धरती रहेगी तब तक तेरा नाम रहेगा। वो गुरुमुख था, वो संत नहीं था, वो गुरुमुख था और जीव को लेकर चला गया और पहुंचा दिया। उसके बाद में जब अपने घर को गए
एक रात बर्दाश्त नहीं किया उसका गुरु। रात भर कैसे काटा और सुबह भाग कर गया। जब कहा किस गुरुजी आप चले आए, कहा अरे रात तो कैसे काट लिया, ये तो दिन नहीं कट रहा था, मैं भगा भगा आया, मेरा यही कुटिया बनाओ और मैं तेरे पास रहूंगा। ये होता है गुरु और शिष्य का प्रेम। यही तुम्हारा गुरु था, यही प्रेम देने आया था, लेकिन आपने तो मालूम हो गए, न प्रेम लिया, न गुरु की वचन लिया, न गुरु का नाम ले पाया। गुरु की शब्द लेकर चारों तरफ ढिढोरा पीट रहे हो, अब तो नाम दानी है, हम तो चले जाएंगे। अरे खाक पार होगा, पार नहीं हो सकते हो जब तक गुरु का आपको दया नहीं होगा। और दया कब होगा? संगत की सेवा कर। अब गुरु नहीं रहा शब्द में, अब आपको शरीर में नहीं, अब शब्द में है, संगत है तेरा गुरु। और गुरु को मान कर सेवा कर, और इसी सत्संगियों में और इसी संगत में साधना कराएगा और उसको पहुंचा देगा और तुमको घर पर पहुंचाएगा। वो तेरा गुरु है, वो तुमको ले जा रहा है और अब गुरु में मिला रहा है। संगत में गुरु की वास होती है। और उसी कहा कि तुम जप तप में भुलाए हो, अकम का भेद नहीं पा रहे हो, और सब जप तप में भुलाया है। चलो भंडारा करो, सेवा लिखाओ रजिस्टर में, भंडारा होगा, इतना होगा। चलो मथुरा जानी है, सेवा लिखाओ, गौ सेवा, भैंसी सेवा, आश्रम सेवा, दान सेवा, ये सेवा वो सेवा, जाओ दे दो, अपना घर का धन लुटाओ। देना आपका कर्तव्य है। धन दोगे धन मिलेगा, मान दोगे मान मिलेगा, प्रतिष्ठा दोगे प्रतिष्ठा मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा शब्द जो तुम्हारे अंदर आएगा। इसीलिए उसके लिए गुरु की दया लेनी पड़ेगी। और वो गुरु कौन होता है? जो तुमको ऊपर ले जाए, वो है सद्गुरु। जो दोनों को छुड़ा दे, वो है सद्गुरु। आगे बोलिए। जो सतगुरु पूरे मिल जाते, तो वे भेद नाम का गाते। क्या बोला? अगर वो सतगुरु तुमको पूरा मिल जाता तब तुमको वो भेद देता नाम का। पूरा सतगुरु सोई कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को जावे। आज वो गुरु ने तुमको क्या दिया? आज गुरु नाम देने आया था, लेकिन लास्ट में स्वामी जी को कहना पड़ा कि बच्चा, मैं जो तुमको देना चाहा वो तू ले नहीं पाया, और जो तुम लेना चाहा वो मैं दे नहीं पाया। दोनों से मालूम हो गया। तुम ईंट पत्थर के मंदिरों में आकर माथा टेका, तेरे लिए ईंट पत्थर का मंदिर बना दिया। मैं तो सोचा था इसकी बहाने इस शब्द के द्वारा अंदर चले जाओगे, लेकिन तुम इसी मंदिर के पूजा करने में महरूम होकर फंस कर चला गया। आज वो गुरु तुम्हारा जब गया, जब कहा है बच्चा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब शरीर काम नहीं करता, थक गया हूँ, बारह के सत्संग सुनो, गला रुध जाता है। स्वामी जी महाराज को जब हाथ में ऐसे पकड़ा, बम्बई गए, मैं बोला स्वामी जी मैं बहुत लटक गया है। स्वामी जी कहे अरे मेरा रूप तो थोड़ा वो है, ये क्या है, ये तो तेरा जाएगा मेरा जाएगा। मैंने गुरु को ऐसे बात करता था और आज मुझे दर्द होता है, आज मुझे दर्द होता है। काश उस दिन मैंने भी खूब सेवा कर लिया रहता संगत को, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। मैं भी अहंकार था, मेरे अंदर काम भरा था, मेरे अंदर धन का लोभ था। मैं भी सोचता था खूब पैसा कमाऊं और आश्रम में भरूं, इसी से पार हो जाऊंगा। और गुरु कहते थे ऐ बच्चा भजन कर ले, भजन कर ले। लेकिन अब दर्द होता है। लेकिन रहम तो उन्होंने किया, दया तो उन्होंने किया कि इससे निकाल दिया। अगर दया नहीं किया रहता तो आज मैं 2-2, 4-4 महीना घर छोड़कर नहीं निकलता। 2 दिन निकल जाओ, कहोगे मेरा भैंसी नहीं खरीदाया, तो मेरा खेत खराब हो गया, तो मेरा स्कूल नहीं चल रहा है, तो मेरे को पैसा नहीं आ रहा है, तो मेरे को ब्याज नहीं मिल रहा है। इसमें बहुत सारे ब्याज लगाने वाले पैसा वाले बैठे हैं, वो कहते हो जल्दी जाओ तो अपना पैसा तो चलो, अब भूल जाएगा भाई, अब तो उसको पैसा दिख रहा है, गुरु का दिख रहा। हम तो सब छोड़ चुका हूँ, मैं न्यूट्रल व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे बात को मत मानना, नहीं तो परिवार छूट जाएगा। पहले सेवा करो अपने घर की, बाल बच्चों की सेवा करो। मेरी बात को अगर मान लिया तू भी न्यूट्रल हो जाएगा और मेरे जैसा बाल बच्चा छोड़ देगा। पत्नी फोन करी कहाँ छी आए, क्या करे 2 महीना के बाद आएंगे, वो बेचारी घर में क्या करे।
इसीलिए आप लोग घर परिवार में रहो और वैसे महापुरुष के साथ रहो, संगत में रहो, संगत में रहो। वो आएगा आपको संगत में सच्चाई देकर और खींच के ले जाएगा। वो तो साफ कहा गुरु, मैं तुमको ले जाऊंगा तो ले जाऊंगा। और मैं भी कहता हूँ अगर मैं सच्चा गुरु का भक्त होगा तो तुमको जीते जी मालिक से नहीं मिला दिया तो मेरा कर्म खराब, मैं नर्क कब होगी। इसलिए तुमको मैं सत्संग दे रहा हूँ कि अगर तुमको उस गुरु से नहीं दर्शन कराया तो मेरा कर्म खराब, मैं नर्क कब होगी और मेरे शरीर को क्या गति होगी ये तो दुनिया जानेगा, लेकिन वहां कितना काटा जाएगा वो तो वही जाने। इसीलिए मैं डरता हूँ और मैं कहता हूँ सच्चाई मैं बता रहा हूँ कि मैं जहां जाऊंगा वहां जरूर आपको ले जाऊंगा, क्योंकि आप गुरु से प्रेम करो और परिवार में रहो, संगत में रहो और संगत से सेवा करो। जितना बन सके अपने गुरु और संगत की सेवा करो। संगत में गुरु है, हर गुरु भाई अपने गुरु का रूप देखे, हर गुरु भाई अपने गुरु का रूप देकर मिले। अगर नहीं पार हो गया साल भर 6 महीना के अंदर तो मेरे आकर मुंह पर थूक देगा। देखे ऐसा और करके देख ले, अगर उसके अंदर की घाट नहीं खुल जाए तो मेरे चेहरे पर पेशाब कर देगा। मैं ये भी बोल रहा हूँ, लेकिन एक बार करके देखो। आगे बोलो। नाम रहे चौथे पद माई, यह ढूंढे त्रिलोकी माही। अब उन्होंने कहे कि नाम तो मैं, ये तुम्हारे शरीर है, ये शरीर के अंदर 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे छोड़ो, चौथा दरवाजा क्या किया? पिंड, अंड, ब्रह्मांड, सचखंड। ये 4 है। अभी पिंड में अटके हो, ये शरीर में हो। जब शरीर छूटोगे तो अंडे में आओगे, अंड छूटेगा तो ब्रह्मांड में जाओगे, ब्रह्मांड छूटेगा तब सचखंड में जाओगे। नाम वहां है और जिसको नाम मिलता है वो गुरु बन जाता, वो शब्द बन जाता है, वो सृष्टि को उठाने का लायक बन जाता, सृष्टि को पालन करने का लायक बन जाता, सृष्टि के रचयिता बन जाता है, वो गुरु बन जाता है। और जो जो जीव वहां गया वो पूर्ण हो गया, जो जो गया। इसीलिए महात्मा वहां ले जाता। जब वहां जाता है तो नाम मिलता है। नाम के मतलब क्या हुआ है? पाप पुण्य, मोह माया, घर परिवार, ये संसार में रहते हुए इसको छोड़कर न्यूट्रल हो जाना। और जब वो हो जाओगे तब फिर आगे की शब्द चालू होगी। आगे का शब्द 3 स्थान और है, जिसमें 4 गुप्त है, 3 प्रगट है। गुप्त तो महात्मा नहीं बताया, प्रगट तो आप लोग को बता दिया गया है। लेकिन गुप्त मार्ग से प्रगट में जाओगे, लेकिन वही है विधान का आखिरी खिरी, जहां काल बैठा रहता है वहां से जीव को उतार लेता है। काल बड़ी सूक्ष्म मार्ग से जाता और वहां बैठता है। वो जैसे चौथे स्थान 4 गुप्त महात्मा किया, और उसी गुप्त के आगे जाओगे, जैसे सुरंग से कोई गाड़ी जाती है आगे प्रकाश में निकल जाता, वैसे ही गुप्त मार्ग महात्मा ने बनाया। और जो गुप्त रास्ते से जब आगे जाओगे वहां काल बैठा रहता, वहां से भी जीव गिर जाता है। क्योंकि यहाँ तुम तो मोह में फंसे हो, धन में फंसे हो, संसार की हर कर्म क्रिया में फंसे हो, किसी को कुछ देखते हो, अपनी पत्नी है, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे पर नजर मार रहे हो। क्या सत्संगी हो? बताओ। सत्संगी वो होता है अगर किसी के घर में जाए, अगर उसके घर में औरत ही है खाली, वो कभी गेट के अंदर ना जाए, वहां से चला आए। अगर कहे आओ पानी पी लो भाई साहब, नहीं आएंगे तुम्हारा घर वाले तो मैं आके पानी पीऊंगा। कभी घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटी बड़ी कामनी, एक इसकी बैर, एक मारे दाव से एक मारे हंस के। कहा गया है नैनन निर्खार्ये निर्खत ही विष होए। आंख से जितना विष पैदा होता है वैसा किसी चीज से पैदा नहीं होता। और आप कितने बड़े 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 ऋषि मुनि गिर गए। पराशर ऋषि तप करके आ रहा था और वो एक मंसूरी के लोभ में फंसकर और वेद व्यास को पैदा कर दिया, मां से भी नहीं मिला, चला गया। नैमी ऋषि को देखो, दशरथ उसको फंसा लिया और औरत को भेजकर फंसाकर 4 पुत्र पैदा करा दिया। 4 पुत्र पैदा किया ना, फंसा कर ले आकर जग कराकर और उसके साथ में नियोग कराया है। कोई आज तक ये नहीं बोलता है कि नियोग क्या होता है। नियोग वही होता है भोग। शास्त्र में जाकर पढ़ो, उसमें लिखा है नियोग।
लेकिन कोई सत्संगी और कोई महात्मा सत्संग करने वाले नहीं कहता, क्योंकि भोग उसको कहा जाता। हर संत महात्मा ने उसको बुलाकर सन्यासी तपस्वी से भोग कराया, और भोग कराने के बाद उसकी उत्पत्ति कराया और उसको फंसा कर मार दिया। इतना बड़ा चंडाल है देश के बनाने वाला, ये सृष्टि के रचने वाला। निकल चल यहाँ से। महात्मा कहता है निकल चल, जब तक निकलने की चाह नहीं होगी। मैं और चाहे बहुत बड़े संत महात्मा आए, गुरु महाराज 1000 वर्ष आए धरती पर और बार बार आकर कहे चल चल, तो कहोगे नहीं अभी बाद में जाऊंगा, तो बाद में जाते रहो, वो तो आएंगे चले जाएंगे। आगे बोलिए। 3 लोक में नाम न पावे, 4थे लोक में संत बतावे। आप बताओ, ये संसार में आप हो, ये पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, और उसके बाद में चला जाओ देवलोक, ये तीनों लोक में नाम नहीं है। और आपकी साधना तीनों लोक तक है। आपकी जो साधना कर रहे हो ये तीनों लोक तक है। बताओ कैसे नाम नहीं मिलेगा? आप कहते हो कि मेरे को नाम मिला, 4थे लोक में नाम है, और आपकी साधना 3 लोक की है। आज पिंड प्रमाण, प्रमाण के बाद में खत्म सत्संग आता है, और गुरु 3 की साधना कराकर छुड़ाता है। लेकिन कोई संत महात्मा आज तक मंच से ये नहीं कहा कि तुमको ये छोड़ना पड़ेगा। मैं गुरु की सच्चाई बता रहा हूँ, मैं मर जाऊं, कभी हो सकता है कि इसको पकड़कर निकलकर छोड़कर चला जाए, तो गुरु कहेगा एक तो आया, एक तो कोई जीव आया तेरे सत्संग से, एक तो आया। इसीलिए ये 3 जो है, 3 छोड़ चौथा पति नाम, सतगुरु नाम सतगुरु गत चिन्ह। 3 को छुड़ाकर चौथा दिलाता है। गुरु ने तीनों का भेद बताया। साध गुरु जो होता है, गुरुमुख होता है, तीनों को छुड़ाता है, और वही तुमको छुड़ाएगा और कहेगा छोड़ दे इसको। डर लगेगा, कशिश होगी, दर्द होगा, तरफ होगा। गुरु ने तो कहा पकड़ के रहो, ये कहता है छोड़ दो। अब उसी में डर होगा, फिर कहेगा तू अपने गुरु से पूछ ले। फिर साधना करते हो, गुरु से पूछ ले। अगर छोड़ना नहीं चाहता है, फिर इसी संसार में तुम भटक भटक कराओगे। बिगड़ छोड़े हुए यहाँ से काम नहीं चलता। वो न्यूट्रल है, आपको न्यूट्रल करेगा। जब तक न्यूट्रल नहीं करेगा तब तक आपने देखो, गाड़ी चलाते रहो, गाड़ी में गियर लगा दो, गाड़ी स्टार्ट नहीं रुक जाएगा। गाड़ी को न्यूट्रल कर दो, धक्का मार दो, चलते रह जाएगा। न्यूट्रल हो जाता है, कुछ दूर तक जाता है, संत उसको न्यूट्रल करके लेकर जाता है, फिर उसको न्यूट्रल करता है। न्यूट्रल हो जा मेरा भाई, ये संसार से मुकत जा, निकल जाओगे, क्योंकि ये संसार के एक ही रास्ता है न्यूट्रल होकर निकलने का। आगे जी। 3 लोक में बसता काल, 4थे में रहे नाम दयाल। पूरी भेद कर रहे हैं। ब्रह्मलोक में चले जाओ, अंडलोक में जाओ, पिंडलोक में जाओ, सचखंड में काल का दयाल है। दयाल है, काल का वास नहीं है। और 3 लोक जो है, चौथा नाम जो आपको मिलता है, वहां तक 3 लोक पड़ता है। सुन लो, आज सब भेद बता रहा हूं। 3 लोक वहां तक है, जो चौथा नाम आपको गुरु ने दिया है, वहां तक 3 लोक पड़ता है, वहां तक ब्रह्मांड है। लेकिन उसके आगे जाओगे तो सचखंड आएगा, तो कौन ले जाएगा? वहां तक आपको साधना करना पड़ेगा। या तो साधना करके जाओ, या तो कोई ऐसे जीव को पकड़ो जो जाता है तो साथ ले जाएगा अपने साथ। उसकी गाड़ी में बैठ के जा, या तो अपनी गाड़ी में बैठ के जा, उसके बातों में मत फंसना। कहता है तुमको ले जाऊंगा, कल होकर कहेगा मरने के बाद लेकर जाएगा, भाग जाना वहां से। 10 रुपया मत देना उसके झोली में। अगर कहता है तेरे को सचखंड में ले जाऊंगा, उसके साथ पड़े रहो, उसके साथ पड़े रहो, और बार बार उसके कहते रहो कब ले जाओगे, कब ले जाओगे। साल भर तो हो गया कहते कहते। या तो वो भाग जाएगा, अगर झूठा रहेगा तो आपसे पीठ चुरा के भाग जाएगा, अगर सच्चा रहेगा तो आप उससे पीठ चुरा के भागोगे और वो पहुंचा देगा। ये है तुम्हारी सच्चाई, और ये सच्चाई मैं जानता हूं, इसीलिए मैं सच्चाई बताया, क्योंकि ये सच्चाई मुझे मालूम है। और मैं जो हूं, मैं हूं, मैं चोर हूं, ठग हूं, बेईमान हूं, चाहे जो भी हूं, तुम्हारे सामने हूं। हो सकता है
मेरे अंदर में गुण अवगुण कुछ भी भरा हो, लेकिन आपको वो चीज नहीं दूंगा जो चीज आपको नुकसान हो जाए। आपको वो चीज बताऊंगा जो आपको फायदा हो। अगर मेरे में फायदा है, मेरे में सच्चाई है, अगर दावा मैं दे रहा हूं, अगर दावा फायदा नहीं कर रहा तो मैं डॉक्टर खराब हूं, मेरे से इलाज मत कराओ, दूसरे डॉक्टर देख लो। अगर आपको फायदा हो रहा है, आपका रोग दूर हो रहा है, तो दवा खाकर ठीक करके निकल जाओ। अगर सत्संग में आपके अंदर भाव नहीं जगा, सत्संग में बैठने के बाद आपके जीवात्मा के कशिश नहीं आई, कभी मेरे सत्संग में मत आना। जिसके अंदर ये भाव अगर नहीं आता है वो नहीं आए। आप सत्संग सुनो या न सुनो, मुझे कोई परवाह नहीं। आप मेरे को आओ, मेरे को पैसा दो या ना दो, मेरे को कोई परवाह नहीं, मैं तो मांगता ही नहीं। दोगे तो तुम्हारे समाज में ही छोड़कर चला जाऊंगा। यहाँ चढ़ाओगे यही छोड़ दोगे, मेरे पास दोगे मैं किसी को ही थमा दूंगा, ले लो भाई, मैं तुम्हारा धन क्यों लूं? मेरी कोई जरूरत नहीं है। ये संसार की सब इच्छा से तृप्त हो चुका हूं, क्योंकि मैं संसार के सब भोग भोग लिया, अब मुझे कुछ नहीं भोगना है। धन का भी भोग लिया, मान का भी भोग लिया, प्रतिष्ठा का भी भोग लिया, पत्नी भोग भी भोग लिया, दो बच्चे हो गए, अब क्या करने का? एक लड़का डॉक्टर है, एक लड़का इंजीनियर, क्या करने का? अभी दूसरा बच्चा पैदा करना नहीं। तो संसार से मैं निकल गया, क्योंकि सब छोड़ चुका हूं। हाँ, कोई ऐसी चीजें है जो हमारे अंदर है, जो आपके पास लाता है, वो है गुरु का नाम, वो है गुरु का शब्द, वो है गुरु का प्रेम जो आपके पास लगता है। हम सबके लिए नहीं आता हूँ, ये भी कान खोलकर सुन लेना। इतने जन बैठे हो तो समझते हो कि हमारे लिए आया है, इसमें कोई ऐसा एक जीव है जिसके लिए मैं आया हूँ, कोई एक ही है। हो सकता है उसके सहारे आपका काम हो जाए, और जो है वो जाएगा, मेरे जीते जी जाएगा। अगर मैं यहां से मरने से पहले उसको नहीं पहुंचाया तो मेरे शरीर में कीड़ा पड़ेगा। मैं ये भी बोलता हूं कि मैं जो वो विश्वास मेरे ऊपर कर रहा है, तो मैं अपने जीते जी उसको नहीं पहुंचाया तो मेरे शरीर में कीड़ा पड़ेगा, क्योंकि उसका विश्वास मेरे ऊपर है। तो उसको गुरु के पास मेरा पहुंचाना मेरा काम है, जिसकी तस्वीर दिख रहे हो, और वहां से वो कहां ले जाएगा? मैं तो आया नरदेही में धर फकीर का भेसा, दुखी जन जीवों को चेतार के ले जा गुरु का देशा। मेरा यही काम है कि दुखी जन जीवों को चेताकर गुरु के देश में ले जाऊंगा। तीन ताप से लोग दुखी है, अपना ज्ञानी, अब मेरा काम यही है भाई, सबको सत्संग करानी, सबको सत्संग करानी। मेरा एक ही काम है, सत्संग सुनाना। और तीन ताप से लोग दुखी है, उसका मेरा काम है उसको गुरु के दरबार में पेश करना।